आप जब भी कोई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेने का सोचते हो, आपके माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन आती है कि ज़्यादा रेंज वाला भी हो, कहीं रास्ते में बंद ना हो जाए, और 3 साल बाद बैटरी ही चेंज करानी पड़ी तो क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को और कंपेयर करके बताएंगे कि आपके लिए सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ी कौन सी है। दिल वालों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइकर चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस और मोटर की। जिन भी लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तेज़ नहीं चलती, मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पेट्रोल वाली गाड़ी से ज़्यादा तेज चलती हैं और पेट्रोल वाली गाड़ी से ज़्यादा लोड भी ले सकती हैं। ये सब मोटर पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा मोटर पावरफुल होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ी की टॉप स्पीड होगी और उतनी ही ज़्यादा गाड़ी की लोडिंग कैपेसिटी होगी। सबसे पावरफुल मोटर ओला S1 Pro और सिंपल 1 के अंदर दी हुई है। इन दोनों ही गाड़ियों के अंदर 8.5 किलोवाट का मिड ड्राइव मोटर दिया हुआ है जिसकी IP रेटिंग 67 है। IP रेटिंग ये बताती है कि आप इस गाड़ी को कितने गहरे पानी में कितनी देर तक चला सकते हो। वहीं एथर 450X के अंदर 6.4 किलोवाट का PMSM मोटर दिया हुआ है जिसकी IP रेटिंग 66 है। विडा V1 Pro के अंदर 6 किलोवाट का PMSM मोटर दिया हुआ है जिसकी IP रेटिंग 68 है। iQube S के अंदर 4.4 किलोवाट का मोटर दिया हुआ है जो हम माउंटेड मोटर है और इसकी IP रेटिंग 67 है। हम माउंटेड मोटर का मतलब यह होता है कि आपके पहिए के अंदर ही मोटर लगी हुई है। बजाज चेतक के अंदर 4.2 किलोवाट का BLDC मोटर दिया हुआ है जिसकी IP रेटिंग 67 है। क्योंकि इन सारे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के अंदर अच्छी कंपनी की मोटर लगी हुई है और इनकी IP रेटिंग भी अच्छी है, तो आप इनको बारिश में यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि सारे स्कूटर्स भागते कितना है। टॉप स्पीड, क्योंकि ओला S1 Pro के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल मोटर दी हुई है इसलिए उसकी टॉप स्पीड ही सबसे ज़्यादा है। ओला S1 Pro की टॉप स्पीड 116 किलोमीटर पर आवर है जबकि सिंपल 1 की टॉप स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर है। एथर 450 की स्पीड 90 किलोमीटर है। विडा V1 Pro 80, iQube S 78 और बजाज चेतक 70। अब आप सोचोगे कि ओला S1 Pro और सिंपल 1 के अंदर मोटर पावर तो सेम है लेकिन टॉप स्पीड में अंतर क्यों है, तो इस सवाल का जवाब है रेंज, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, बैटरी। सिंपल 1 के अंदर सबसे बड़ी बैटरी दी हुई है जिसमें फिक्स और रिमूवल दोनों बैटरीज हैं और इनकी टोटल कैपेसिटी 5 किलोवाट आवर्स की है। फिक्स की कैपेसिटी 3.5 किलोवाट आवर्स की है और रिमूवल की कैपेसिटी 1.5 किलोवाट आवर्स की है। ओला के अंदर 4 किलोवाट आवर्स की फिक्स बैटरी पैक दी हुई है। विडा के अंदर 2 बैटरीज दी हुई हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 3.94 किलोवाट आवर्स है। एथर के अंदर 3.7 किलोवाट आवर्स की फिक्स बैटरी दी हुई है। iQube के अंदर 3.4 किलोवाट आवर्स की फिक्स बैटरी दी हुई है और चेतक के अंदर सबसे छोटा बैटरी पैक दिया हुआ है जो 3 किलोवाट आवर्स का है। अब अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो सिंपल 1 को चार्ज करने में 7 से 8 घंटे का समय लगेगा घर पे, पर इस चार्जर के लिए आपको 13,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। ओला S1 Pro को घर पे चार्ज करने के लिए 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। एथर को घर पे फुल चार्ज करने के लिए 5 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। iQube को अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे का और विडा V1 Pro को 7 से 8 घंटे का। चेतक में क्योंकि सबसे छोटा बैटरी पैक दिया हुआ है इसलिए गाड़ी सबसे जल्दी चार्ज हो जाती है। इस गाड़ी को फुल चार्ज करने के लिए 3 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, कितना देती है। सिंपल 1 की IDC रेंज 225 किलोमीटर्स की है और इस गाड़ी की एक्चुअल रेंज कंपनी ने नहीं बताई है, पर यह गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 180 से 190 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज देगी। ओला S1 Pro की IDC रेंज 181 किलोमीटर्स की है और इस गाड़ी की एक्चुअल रेंज 150 किलोमीटर आती है। एथर 450X की IDC रेंज 146 है जबकि एक्चुअल रेंज 105 किलोमीटर से। विडा की एक्चुअल रेंज 110 किलोमीटर से, iQube की 100 किलोमीटर से और चेतक की IDC रेंज 108 किलोमीटर की है जबकि इस गाड़ी की एक्चुअल रेंज 90 किलोमीटर की है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से टू व्हीलर कितना कंफर्टेबल है। एथर 450X सबसे हल्का इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसका वेट सिर्फ 111.6 kg है। TVS iQube का वेट 118.8 kg है। ओला का वेट 125 kg है। विडा का वेट 125 kg है। चेतक का, क्योंकि वो मेटल बॉडी के अंदर है इसलिए उसका वेट ज़्यादा है, 133 kg। सिंपल 1 क्योंकि उसका बैटरी पैक बड़ा है इसलिए उसका वेट 134 kg है। अब बात कर लेते हैं कौन से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की डिग्गी सबसे ज़्यादा बड़ी है। ओला की डिग्गी सबसे ज़्यादा बड़ी है, 36 लीटर का बूट स्पेस दिया है ओला के अंदर। सिंपल 1 के अंदर बैटरी के साथ में 30 लीटर का बूट स्पेस आता है। विडा के अंदर 26 लीटर्स का, एथर के अंदर 22 लीटर का, चेतक के अंदर 18 लीटर्स का। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। ग्राउंड क्लियरेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के अंदर बैटरी जो दी हुई है वो फ्लोरबोर्ड के ऊपर दी है, तो अगर गाड़ी 10 के अंदर नीचे से टकराएगी तो आपकी बैटरी केसिंग डैमेज होने का खतरा ज़्यादा होगा। सबसे अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस ओला S1 Pro का है 165 mm का, सिंपल 1 का 164.5, चेतक का 160, iQube का 157, विडा का 155 और एथर का ग्राउंड क्लियरेंस सबसे कम है 153 का। अब बात कर लेते हैं व्हील बेस का। व्हील बेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा व्हील बेस होगा उतनी ही ज़्यादा गाड़ी की लंबी सीट होगी और उतना ही अच्छा सिटिंग पोजीशन होगा। ओला का व्हील बेस सबसे ज़्यादा लंबा है 1359 mm का। उसके बाद सिंपल 1 का आता है 1335,
चेतक का 1330, iQube का 1301, हीरो वेडा का 1301 और एथर का व्हील बेस सबसे छोटा है 1295 mm का, इसलिए ज़्यादातर लोगों को एथर की सीट कंफर्टेबल नहीं लगती है। जैसे हम सब लोगों के फ़ोन्स भी अब स्मार्टफोन्स हो चुके हैं, तो अब देखते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रिक व्हीकल में कितने स्मार्ट फीचर्स हैं। स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला स्मार्ट फीचर आता है रिवर्स मोड, जो कि बेसिक नेसेसिटी है, जिसमें हर गाड़ी में होना ही चाहिए, जो पेट्रोल वाली गाड़ियों के अंदर नहीं होता है। सारे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के अंदर रिवर्स मोड तो दिया ही हुआ है। क्रूज कंट्रोल ओला S1 प्रो, सिंपल वन और हीरो वेडा के अंदर दिया हुआ है। एक और स्मार्ट फीचर जो सिर्फ ओला देता है वो है म्यूजिक स्पीकर्स। सो अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, वारंटी के बारे में। एक पेट्रोल टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में मेजरली अंतर होता है मूविंग पार्ट्स के अंदर। पेट्रोल टू व्हीलर के अंदर मूविंग पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मूविंग पार्ट्स नहीं होते। इनके पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं और आप इनको कहीं बाहर सही भी नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल मैकेनिक को समझ भी नहीं आएगा। तो वारंटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। और वारंटी ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने वाले को ये संतुष्टि देती है कि इतने टाइम तक मुझे अगर कोई दिक्कत आती है तो कंपनी उसमें सपोर्ट कर देगी। वारंटी की बात करें तो एथर आपको सबसे अच्छी वारंटी देता है। एथर 450X प्रो के अंदर आपको बैटरी के ऊपर 5 साल या 60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। मोटर और व्हीकल के ऊपर आपको 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। विडा V1 प्रो के अंदर आपको बैटरी के ऊपर 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है और मोटर और व्हीकल पे 5 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। ओला S1 प्रो के अंदर आपको 3 साल की वारंटी मिलती है बैटरी के ऊपर और मोटर और व्हीकल के ऊपर आपको 3 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। पर ओला आपको एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन भी देता है, जहाँ पे आप 5 साल 60,000 किलोमीटर की वारंटी भी ले सकते हो। सिंपल वन के अंदर आपको बैटरी, मोटर, व्हीकल पे 3 साल की वारंटी मिलती है। iQube के अंदर आपको बैटरी, मोटर, व्हीकल के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। चेतक के अंदर आपको बैटरी, मोटर और व्हीकल के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। सो अब बात कर लेते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आपकी जेब पे कितना भारी पड़ेगा। ओला S1 प्रो का प्राइस 1,40,000 है। सिंपल वन का प्राइस 1,45,000 है। एथर का प्राइस 1,67,000 है। iQube S का प्राइस 1,40,000 है। हीरो विडा V1 प्रो का प्राइस 1,46,000 है और बजाज चेतक का प्राइस 1,42,000 है। सो ये तो हो गया डिटेल कंपैरिजन हर पैरामीटर्स के ऊपर, लेकिन आपके लिए कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेटर रहेगा। सो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। बजाज चेतक को अपनी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले भी उनका फोकस बस बिल्ड क्वालिटी पर रहा था एंड वो खुद को टाइम के साथ अपग्रेड नहीं कर पाए। वो अपनी पेट्रोल वाली स्ट्रेटजी को ही ईवी में भी अप्लाई कर रहे हैं। तो करंट मार्केट ऑप्शन में तो चेतक को अच्छे ऑप्शंस में कंसीडर करना गलत होगा। इंडिया में एक ऐसा ब्रांड भी है जिसकी मार्केट इमेज सबसे अच्छी है, एथर। एथर की गाड़ी इंडिया में सबसे ज़्यादा सेफ मानी जाती है, क्योंकि इस कंपनी ने टेस्टिंग पे सबसे ज़्यादा टाइम दिया था और अभी तक ये अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। पर जब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्राइस बढ़े हैं 1 जून से, इस गाड़ी का प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़ा है और अब इस गाड़ी का दिल्ली में प्राइस 1,67,000 हो चुका है। सो अब इस प्राइस रेंज के अंदर जो ये रेंज दे रहा है वो इसको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मार्केट में अब इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंडिया में बहुत सारे लोगों के घर पे पार्किंग स्पेस में चार्जिंग फैसिलिटी नहीं है, तो उनके लिए रिमूवेबल बैटरी एक अच्छा ऑप्शन है जो हीरो विडा में है। विडा में मोटर और व्हीकल पे बेस्ट इन इंडस्ट्री वारंटी है, पर इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी भी रेंज कम है। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिमूवेबल बैटरी के लिए भी सिंपल वन को ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक नई कंपनी है। तो अगर आपकी डेली कम्यूटिंग रेंज कम है और आपको रिमूवेबल बैटरी वाली गाड़ी चाहिए तो आप हीरो विडा को कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप एक वैसे इंसान हो जिसको दुनियादारी से बाकी कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, आपने गाड़ी स्टार्ट करी, अपनी जगह पे गए, आपने गाड़ी बंद करी, वहाँ गाड़ी फिर स्टार्ट करी, अपने घर आए, गाड़ी बंद करी, तो आपके लिए TVS iQube अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि TVS iQube एक सिंपल, फैमिली और ट्रस्टेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी सर्विस आप TVS के किसी भी सर्विस सेंटर पे करा सकते हो, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और देखा जाए तो अभी सिचुएशन में TVS iQube भी ऐसा ब्रांड है जिसका सर्विस नेटवर्क इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ा है और यही वजह है कि TVS iQube सेल्स के मामले में सीधा ओला को टक्कर दे रहा है। अब बात करते हैं उस ब्रांड की जो इंडियन ईवी इंडस्ट्री के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आया है, ओला। क्योंकि जब सारे कॉम्पिटिटर्स ने प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, ओला ने कंपैरेटिवली अपने प्राइस को कम बढ़ाया है और जिस प्राइस रेंज में जो फीचर्स और रेंज ओला देता है, इसलिए लोग आज भी ओला को पसंद कर रहे हैं। पर ओला एक मामले में मात खा रही है, वो है कस्टमर सर्विस। जैसे जैसे इनकी गाड़ियों की सेल्स बढ़ती चली जा रही है, इनका सर्विस एक्सपीरियंस कम होता चला जा रहा है और यही वजह है कि लोग इनकी सर्विस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर ओला अपनी आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर अच्छा काम कर लेता है तो ओला वाकई में एक बड़ा ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है। अब बात कर लेते हैं वो ब्रांड की जिसका नाम तो सिंपल है पर काम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है,
देखिए प्राइस के हिसाब से फीचर्स की बात करी जाए तो ठीक है, क्योंकि आपको जिस प्राइस रेंज में जो आपको रेंज दे रहा है ना ये, वो ठीक है, लोग उसको पसंद कर लेंगे। लेकिन ये पता नहीं कितना कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है मार्केट में इन्होंने, क्योंकि जो अभी इन्होंने रिसेंट डिलीवरी इवेंट करा है 6 जून को, वो लोगों की फोटो देख के किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा एक्चुअल में डिलीवरी लोगों को दी भी है नहीं दी। क्योंकि आप सोचिए, एक कस्टमर जो 1.5 साल से इंतजार कर रहा था अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए, वो कस्टमर गाड़ी लेके जाता है, क्या वो अपनी गाड़ी को ले आके तिजोरी के अंदर रख देता है? अपनी गाड़ी की फ़ोटो या वीडियो कहीं भी पोस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तक किसी भी कस्टमर ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी की फ़ोटो कहीं पे भी पोस्ट नहीं करी है सिंपल वन की, जिसकी वजह से मुझे अभी भी डाउट है सिंपल वन के ऊपर। बट ऑन पेपर्स इस प्राइस रेंज में सबसे अच्छे फीचर्स सिंपल वन के अंदर ही हैं। सो अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करा जाए तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो निकल के आ रहा है, जो वैल्यू फॉर मनी है, वो अभी भी ओला S1 Pro ही है। पर जिस हिसाब से सेल्स के मामले में iQube दूसरे नंबर पे आया है, ये साफ समझ में आ रहा है कि फीचर से ज़्यादा लोग अब रिलायबिलिटी, ट्रस्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इसी वजह से लोग iQube पे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सो अगर आपको एक सिंपल ट्रस्टेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए बिना किसी पचड़े के, बिना किसी दिमाग लगाए, तो आप iQube S परचेस कर सकते हो। इलेक्ट्रिक गाड़ी से कोई भी डाउट आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।